होता है उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हमारे गांव के जो जनता है वो चुनती है। उसमें कम पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, कुछ जानकार भी लोग होते हैं। तो जैसा जिसके पास अपनी जानकारी होती है उसके अनुसार से कार्य क्षेत्र निर्धारण होता है, वो काम करते हैं। अगर जनता को, अगर सरपंच को सही समय पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता, हर रास्ता बताया जाता, तो कुछ जनता को सहूलियत होती। लेकिन मेरे साथ यह बात नहीं है। सरकार प्रशिक्षण दे, अच्छी बात है। सरकार प्रशिक्षण ना दे देते तो मैं अपने स्व विवेक का प्रयोग करते हुए सब काम को करने में अपने आप को सक्षम समझ। एक सवाल और है सर आपका, बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे। हाँ बोलिए। सवाल ये है कि एक वर्ष के दरमियान अब तक आपके पास कितने मामले इस प्रकार से आए हैं गाँव के? सरकार के तरफ से आज तक मेरे पास कोई भी गाइडलाइन अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ 3 किताबें ग्राम कचहरी को उपलब्ध हुआ है। जो विषय आप मेरे विषय को आप समझने का प्रयास करें कि एक वर्ष का जो कार्यकाल अभी आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मेरे साथ बने रहिए देश विदेश की तमाम खबरों के लिए। आप भी अपने क्षेत्रों, इलाकों एवं शहरों के खबरों को भारत दर्शन एक आवाज पर देखने के लिए भारत दर्शन चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं चैनल के वरिष्ठ प्रभारी के व्हाट्सएप नंबर 9525191308 पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार के समाचार एवं समस्याओं को प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भेज सकते हैं। भारत दर्शन एक आवाज चैनल दबे कुचले और सहाय बेबस एवं मजबूर आमजनों के लिए सच की आवाज। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत दर्शन एक आवाज हर वक्त हर समय सच के बुलंदियों पर खड़े रहने के लिए तत्पर रहती है। वहीं देश के अन्य राज्यों एवं झारखंड के तमाम जिलों के लिए भी चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 झारखंड के प्रभारी राजेश कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 9955294795 एवं डेस्क प्रभारी अजय श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9117752146 पर भी आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का प्रकाशन हेतु प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही साथ झारखंड के स्थानीय खबरों के लिए झारखंड के ब्यूरो प्रभारी खाबिरुद्दीन शेख के व्हाट्सएप नंबर 8210394936 एवं झारखंड के बिहार राज्य अंतर्गत जिला मुंगेर सजवा पंचायत के सरपंच एवं मुखिया से क्षेत्रीय प्रभारी ने की सीधी बातचीत। क्षेत्रीय प्रभारी से हुई बातचीत में मुखिया एवं सरपंच ने बताया कि आगामी 4 वर्षों के कार्यकाल से संबंधित रूपरेखा। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा मैन एस लाल। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिला के सजवा पंचायत में है, जहां पर हमारी बातचीत होने जा रही है सरपंच महोदय से और मुखिया जी से भी। सर्वप्रथम तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि विगत चुनाव को आज लगभग 1 वर्ष होने को है। इस दरमियान क्या क्या योजनाएं यहाँ पर आई और किन किन योजनाओं का यहाँ पर कार्यभार हो पाया है या कार्य हो पाया या नहीं, या किस कारण से नहीं हो पाया है। सरकार की लापरवाही है या फिर पंचायत में पदाधिकारियों की लापरवाही। इन सारे विषयों का जवाब हम लेंगे सरपंच जी से। साथ में हमारे हैं मुखिया जी भी, जिनका कि हम उन्हीं से परिचय लेंगे और सारे विषयों पर हम बात करेंगे कि आगामी 5 वर्षों का सत्रकाल जो आने को है, इस दरमियान क्या क्या योजनाएं बना रखी है।
सारे कार्यक्रमों के बाद हम फिर रूबरू होंगे जनता से, जनता का होगा सवाल। और मुखिया जी भी आज उपस्थित हैं सजवा पंचायत के, और साथ में सरपंच जी भी हैं, इनसे ही लेंगे उनका जवाब। आखिरकार जनता जो अपना बयान देगी, जनता जो अपना सवाल करेगी, उन सवालों का जवाब सीधे सीधे तौर पर मुखिया जी और सरपंच देंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इस सजवा पंचायत का कहीं न कहीं विकास होना है, या फिर वही भाग के 3 साल की सेना बनी थी जो कि अब तक बनती आई है। जैसा कि हमें जानकारी हुई आने के क्रम में भी कि कुछ सड़कें हैं जो अभी भी वीरान पड़ी हुई, जिनका कि कार्यभार अभी तक संपन्न नहीं हो पाया। यहाँ तक कि हमारे भी वाहन को आने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन सारे विषयों का हम लेंगे जवाब। सबसे पहले मिलते हैं सरपंच जी से, उससे लेकर सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सीताराम यादव है। आप कौन से पद पर हैं सर? हम ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी में ये सर साल भर का अभी तक का चुनावी दौर हो चुका है संपन्न। इस साल भर के दरमियान में क्या क्या कार्य संपन्न हो गए और आगामी 4 वर्षों का किस प्रकार का कार्यकाल रहेगा अपना, इस पर आप अपना प्रकाश डालें। देखिए, 22 अक्टूबर 2021 को चुनाव का निर्वाचन का रिजल्ट निकला और 28 दिसंबर 2021 को मैंने शपथ ग्रहण ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर लिया है। 5 जनवरी 2022 को हमने ग्राम कचहरी का गठन किया और मैं चूंकि सरपंच पद पर आसीन हूँ, मैं विकास के कार्यों के बारे में बताने का औचित्य नहीं है, न मेरा अधिकार क्षेत्र है, न सरकार ने मेरे कोई दायित्व दिया है, ना उसका कोई मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। ग्राम नहीं मिल सका और वही केस अभी हमारे। ये सवाल हम और एक आपसे जानना चाहेंगे कि इसका मतलब जो आपने अभी तक अपना बयान दिया है उसमें ये स्पष्ट आ रहा है कि सरकार के गाइडलाइन के बिना आप अपना काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार का भी कोई गाइडलाइन नहीं है, यह बात सत्य है। जो भी मैं करता हूँ काम अपने स्व विवेक निर्णय से देता हूँ, सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। और जो ग्राम कचहरी सजवा में है, जो सरपंच का जो दायित्व है, पंचायत अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम कचहरी को जो अधिकार दिया गया है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र जो मेरा निर्धारित है, उस निर्धारित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मैं काम करता हूँ। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ। हमारे ग्राम कचहरी का नियम है, पंचायत अधिनियम 2006 के तहत, कि कोई भी ग्राम कचहरी में अगर आवेदन देता है तो सरकार का कोर्ट फीस 100 रुपया आपको जमा करना है। और 100 रुपया जमा करने के बाद आपकी केस की सुनवाई, आपकी वाद की सुनवाई, आपकी समस्या की सुनवाई ग्राम कचहरी में होगी। सर्वप्रथम हम दोनों पक्षों से मिलकर बात करते हैं, उसके समझौता का प्रारूप देखते हैं। अगर वह दोनों व्यक्ति, वादी और प्रतिवादी, समझौता करने से तैयार नहीं होता है, वह कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसके आगे के रास्ता के लिए उसकी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और उस प्रक्रिया के तहत ग्रामीण जनता को जो खर्च करना पड़ता है, सिर्फ 100 रुपया उसका कोर्ट फीस जमा करना पड़ता है, 2 रुपया नकल का, फिर 5 रुपया नकल का, और लास्ट में 2 रुपया, वो भी फोटो कॉपी कराने का पैसा लगता है। वो कोई सरकारी शुल्क नहीं है, ना कोई घूस की रकम है। और उसमें भी हमने निर्धारण किया है कि जो भी नकल का पैसा दिया जाएगा, जो भी कॉपी दी जाएगी, उसको आवेदन देना होगा। आवेदन के पश्चात रजिस्टर मेंटेन होता है। रजिस्टर मेंटेन में अगर 2 रुपया दिया तो 2 रुपया वहाँ दर्ज होता है, और उसके बाद उसको नकल की कॉपी दी जाती है। तो मेरा जो उद्देश्य है कि ग्रामीण जनता को न्याय सुलभ मिले, सस्ता मिले, न्याय सही मिले, वहाँ निष्पक्ष न्याय हो। और यह दायित्व ग्राम कचहरी को जाता है, यह दायित्व सरपंच का है, और मैं इस दायित्व को जनता के बीच तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। इसमें मैं 100% खरा उतरूंगा, यह मैं जनता को वादा करता हूँ। और मेरा यह विश्वास है, मैं जो पहले था आज भी वही हूँ, और बाद में भी मैं वही रहूंगा, और मैं हर हमेशा निष्पक्ष न्याय करूंगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा कमिटमेंट है। रहा सवाल 4 वर्षों का, तो 4 वर्षों का जो मेरा कार्य क्षेत्र है ग्राम पंचायत सजवा में, ग्राम कचहरी में, उसमें मैं सुधार करने के लिए भी तत्पर हूँ। लेकिन सरकार का मुझे कोई सहयोग नहीं मिलता है। आप सोचिए, 28 दिसंबर 2021 को मैंने शपथ ग्रहण लिया, आज 21 अगस्त 2022 है।
लेकिन प्रशिक्षण हमारा भी नहीं हुआ है। सरकार जो चुनाव जीत के आता है उसको प्रशिक्षण महीने 2 महीने में देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। अभी हमारी तुरंत बातचीत हो रही थी सरपंच जी से और हम उसी दूसरे कड़ी में हैं और जहां पर हमारी सीधी बातचीत होगी मुखिया जी से। हालांकि मुखिया जी का दायित्व कोई छोटा सा दायित्व नहीं है, एक पूरी पंचायत का दायित्व होता है जहां पर कि समस्त विकास के काम मुखिया जी के सौजन्य से ही होने हैं। मुखिया जी अगर है गांव में, इसका मतलब है कि एक तरह से कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री का दायित्व होता है कि सारा काम उन्हीं के सौजन्य से होना है। अब यह जानने का प्रयास करेंगे कि 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने को है और ऐसी स्थिति में मुखिया जी के द्वारा अब तक क्या क्या काम कराया गया, या आया योजना या नहीं आया, या सरकार की लापरवाही रही या फिर जिला प्रशासन की लापरवाही रही, ये सारे विषयों को लेकर के हम कहीं न कहीं सीधे रूप में बात करना चाहेंगे मुखिया जी से। मुखिया जी का सबसे पहले लेंगे परिचय और उसके बाद जानेंगे कि 1 वर्षों में क्या क्या इनके साथ हुई है बातें या क्या क्या काम हुआ है, ये 4 वर्षों का क्या कार्यकाल रहेगा पंचायत को विकास को लेकर के, ये सारी बातें इनसे जानेंगे। और इसके बाद फिर बाद में हम रूबरू होंगे जनता से, जहाँ पर जनता का होगा सवाल और मुखिया जी और सरपंच जी दोनों देंगे एक साथ जवाब। आइए सबसे पहले परिचय लेते हैं मुखिया जी का, आखिर वो है कौन और कहाँ से ये आप मुखिया के पद पर। जी सर, आपका शुभ नाम? हरविंदर मांझी, सजवा पंचायत के मुखिया जी। सर, 1 वर्ष का कार्यकाल लगभग संपन्न के दृष्टिकोण पर है, आपके द्वारा इस 1 वर्ष में क्या क्या काम कराया गया आपके पंचायत में? काम तो पहले मतलब कुछ होते नहीं किया, 2-4 को काम हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने किस प्रकार का आप जरा सा जोर से बताएं ताकि जनता सामने बैठी है, जनता सुनना चाह रही है कि आखिरकार ये 1 वर्षों के कार्यकाल में क्या क्या आपके द्वारा हुआ और कौन कौन सी योजनाएं आपके द्वारा हुई हैं और जनता को। 5-6 को लहर हुआ बनाया है गाँव, पेजल पे बोरिंग किया है, 2 कुआं बना है, यानी कि आपका सिंचाई के लिए कुआं बना हुआ है। 4 वर्षों का कार्यकाल किस प्रकार का आपका रहेगा, उस पर एक बार फोकस करें जनता के सामने। सरकार तो बहुत रंग का बोलता है, मगर उतना पूरा नहीं होता है। जनता तो कहता है कि मुखिया बना दे, जो सरकारें नहीं देगा तो मुखिया क्या करेगा। अच्छा, इन सारे विषयों को लेकर के आप कभी जिला प्रशासन से मिले हैं या अपने बैठे जिसे काम बनाने के लिए पहले पैसा मांगता है, ये प्रॉब्लम है। यानी घुसखोरी पहले सामने आता है, काम के पहले घुसखोरी चाहिए। तो आप इसको लेकर के कभी जिला प्रशासन से या अपने उच्च अधिकारी से कभी आपने बात की? बहुत आदमी बोले, स्कूल के बारे में बोला, बहुत आदमी जनता बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि पंचायत में पैसा हमारा पास न है, अभी स्कूल घेराबंदी नहीं होगा और कुछ बोला कि 2-3 महीना के बाद जो है पैसा आएगा तो घेराबंदी चल। एक सवाल हमारा ये भी है कि अभी सजवा पंचायत आपका घुस रहे थे, आपके गांव खा रहे थे, तो उस समय में सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है आपके यहाँ आने तक, इसके लिए क्या पहल हुई है? कुछ नहीं, आपने कभी इसका खाता बना करके दिया है पंचायत को या अपने प्रखंड पदाधिकारी को? कुल 13 वार्ड हैं आपके, 14 वार्ड, कुल 14 वार्ड की क्या क्या समस्याएं आपके इस पंचायत में? यहाँ तो ज्यादा करके 2000 को हम लोग कम किए हैं। क्षेत्र का भ्रमण आप कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण अगर कर रहे हैं तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली थी 13 नंबर वार्ड में भी सड़क की स्थिति और नाले की स्थिति बहुत दयनीय है। सड़क और नाला एक हो जाता है जब भी हल्की सी बारिश होती है। तो कभी आप इसका भ्रमण करके देखें? भ्रमण करके देखे, कम नहीं हुआ है, पैसे नहीं दिया है सरकार तो कम कैसे हुआ। इसका आपने कभी खाता बना करके दिया, तैयार करके? हम तैयार करके दिए। चलिए, 4 वर्ष का कैसा रहेगा आपका कार्यकाल, आप मेरा सब बताएं। जिसे हम लोग को जितना पैसा देगा सरकार, जो काम करने के लिए उतना काम करेंगे, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि अभी आपका प्रधानमंत्री आवास है जिसको आप लोग इंदिरा आवास के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें अब तक कितने लोगों का लाभ है जो कि अभी तक नहीं मिल पाया और उसके लिए आपके द्वारा क्या पहल की जा रही है? अभी तो वहाँ दलित के ही गया है, लिस्ट वहाँ से आया नहीं है जी जिला से, जनरल को जो अभी देवे नहीं किया है, जनरल सामान्य लोगों का नहीं। अच्छा, आपके यहाँ शौचालय की क्या स्थितियाँ हैं?
वर्तमान में? शौचालय जो पुराना जो पैसा नहीं मिला है वो सबको काम चालू है। चुप रहे। और वो नया जो है बनने का अभी आदेश नहीं है। नया खाता तैयार नहीं हुआ है। नहीं। चलिए, ये उम्मीद किया जा सकता है जैसे कि अभी तक सुनने में भी आया कि प्रधानमंत्री आवास में जो है उगाही पहले होता है, फिर बाद में आवास सेंक्शन होता है। तो क्या आपके द्वारा भी ऐसा कुछ किया जाएगा कि पहले उगाही फिर लागू की योजनाएं दी जाएंगी? नहीं, वो सब कुछ नहीं। आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करेंगे और निस्वार्थ भाव से उसको लागू करेंगे। 100% वादा करते हैं। वादा करते हैं। चलिए, नमस्कार। हमारी बातचीत हो रही थी मुखिया जी से। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री आवास हो या सड़क की योजनाएं, जो भी योजनाएं आ रही है सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं को यह निस्वार्थ भाव से उन तक पहुंचाने का 100% इन्होंने वादा किया है। आगामी दिनों में यह देखना है कि 4 वर्षों का कार्यकाल अभी बचा हुआ है। इन 4 वर्षों के कार्यकाल में कितना प्रतिशत काम पंचायत में हो पाएगा, यह तो जनता 4 वर्ष के बाद भी तय कर ही देती है, क्योंकि अब तक का ये इतिहास रहा है कि काम करने वाले मुखिया ही टिके हैं और काम नहीं करने वाले मुखिया जी का बहुत जल्दी लाल बत्ती भी देखने को मिल जाता है। चलिए, वह तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में यह तो जरूर है कि कहीं न कहीं मुखिया जी के द्वारा ये पूर्ण आश्वासन है कि ये 100% जनता को लाभ देना चाहेंगे। चलिए, अगले एपिसोड में हम ये मिलते हैं और बात करते हैं जनता से। जनता का होगा सवाल और मुखिया जी और सरपंच जी जहाँ तक संभव होगा इस पंचायत के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य करेंगे। नमस्कार। वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।